Put Hania and Fahad Mustafa aside for a bit. उनका काम तो है ही जो है बहुत अच्छा है, लेकिन let's talk about the overall structure of the story. ये जो एक तो ठीक है, एक कॉन्वर्सेशन में निकल आया कि रुबाब जो है वो क्यों ऐसी है, आगे पीछे नहीं पता माँ बाप कहाँ हैं उसके. there's no real story there. It's just in conversation that they're exposing that why is she a brat. लेकिन कहाँ है माँ बाप, क्या है वो, इतना ऐसा बाप तो बाहर ट्रैवल, बाप तो ट्रैवल कर, it would have been a good thing. I hope it comes आगे. बट उन्होंने अभी तक नहीं किया. तो रुबाब का थोड़ा अभी भी बहुत एक सुपरफिशियल लेवल पे लग रहा है, टेंट्रम्स एंड ऑल दैट. दूसरा ये कि अदील का मुझे कैरेक्टर थोड़ा सा फॉस्ट लग रहा है, जहाँ पे टू शो कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिटवीन मुस्तफ़ा एंड अदील. मुस्तफ़ा को हमने बहुत गुडी बना दिया, यहाँ तक कि वो कमरा भी साफ़ कर रहा है और सुधर गया है और मैच्योर हो गया, और एकदम से अदील जो है वो करप्ट भी हो गया और वो हो गया. तो आई थिंक टू शो कॉन्ट्रास्ट द राइटर हैज़ सुपर एक्सेल्ड अदील्स कैरेक्टर वेरी क्विकली इनटू अ बैड गाय. आशा का जो एंगल आ गया, अब नताशा में कोई ऐसी कोई खूबी या ख़ास बात नहीं नज़र आती जिसकी वजह से ये रुबाब को छोड़ दे, बिकॉज रुबाब इज़ रिचर, more sort of cultured, better dressed. Her English is much better. हाँ, so अच्छा नताशा का ये कि मुझे नताशा में कोई चीज़ नहीं नज़र आई. मैं कट कर रहा हूँ आपको इधर ही, क्योंकि फिर डिस्कशन में फिर ये बात नहीं रहेगी. वो जब अपने वो साथ में अपने कुली के साथ बैठा हुआ होता है और वो उसमें ये कहता है कि हम ये बहुत अरसे से चीज़ें करते आ रहे हैं. वो ये नहीं था, वो जो राइटर हमारे सामने अब लाया, वो पहले भी इस तरह की चीजें कर रहा था. He's a crook basically. हाँ, he's a crook. He's got a crooked nature. But देखे ना, उसको जो चाहिए मिलता है, यानी कि जिस अमीर औरत से शादी करनी है वो हो गई, जो पैसे चाहिए वो बनाता रहा है, obviously in the past also. So it's not like he's not achieving his goals. I just feel जब Natasha, let's be frank here ना, so I don't know what Natasha. और रुबाब जो है वो ज़ई का पहाड़ भी नहीं बनाती. राई की जगह ज़ाई का पहाड़ था. हाँ, नहीं था ऐसा. हाँ, she said ज़ाई का पहाड़. मैंने कहा ज़ाई का पहाड़ क्या होता है? ये रुबाब ने बोला है. नहीं, नताशा ने ज़ाई का पहाड़. नताशा की उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं. So basically यहाँ तो वाज़े हो जाता है कि नताशा is like a feeling of freedom. कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि रुबाब कंट्रोल नहीं कर सक रही मुझे यहाँ पे ना, तो एक थोड़ी सी वो एक हिडन टाइप यू नो सीक्रेट चल रही. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स दैट ट्रैक, द ओवरऑल ट्रैक सीम्स अ लिटिल फॉर्स, नॉट टू मच, बट बैठ जाता है कहानी में. एंड ऑफ कोर्स अदरवाइज एवरीथिंग एल्स लवली, बिकॉज यानी कि जो कैरेक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं, ओवरऑल जो फ्रेम बने हुए हैं, मोमेंट्स आर वेरी नाइसली डेवलप्ड. But I do find the Adil track to be a little artificial. अच्छा, मेरे इसमें एक छोटी सी चीज़ है. अगर आप अदील के शूज़ में आप एक आदमी होते हुए जाके सोचें, तो नताशा इज़ अ परफेक्ट चॉइस. मैरिड है, कोई मसला नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिड पीछे भी नहीं पड़ेगी. अफेयर की बात कर रहे हैं. हाँ, अफेयर की बात सूट करता है दोनों को सूट करता है कि चलो हम अपना एक एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर चलाते हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, एक लाइफ लेसन है. अफेयर ना, ये इनकी शादी को कितना अरसा हो गया होगा, रुबाब और अदील की शादी को कितना अरसा हो गया होगा? हाँ, अभी कुछ ही अरसा हुआ है. इट्स स्टिल अ यंग मैरिज ना, इट्स नई शादी है. तो ये अभी वो अफेयर वाले फेज में बहुत जल्दी चला गया ना, लाइक व्हाटएवर द इशू मे बी. आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट अ बिग थिंग, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, इट्स फाइन, यू नो. बट आई एम जस्ट सेइंग इफ यू लुक इन डेप्थ, there is structural problems with how the characters have been developed now, you know. That's how I look at it, but I still give it वो लगता है जैसे स्क्रीन से निकल के ना आपको मतलब फील हो रहा था. यू कैन फील इट. उन दोनों की केमिस्ट्री ना बाकी बहुत जगहों पे ड्रामा में नहीं फील होता. उसको लग रहा था. या आपको जरा सी क्रिंजी मोमेंट्स आती हैं, या आप कहते हो कि अच्छा हाँ ठीक है, या बिल्कुल ही फील नहीं होता. अच्छा, देयर इज अ क्यूटनेस टू इट, यू नो. बिकॉज़ आई थिंक बोथ दीस पीपल हैव कैरीड देयर कैरेक्टर्स वेरी वेल. इनका ना कोई वो नहीं हुआ कहीं आउट, यानी कि बोथ फहद एंड हानिया, there's not a single scene or a frame in this play where they have gone out of character in these two performances. तो जो भी आप करते हैं ना, वो इतना वो आपको हजम हो जाता है, कुछ इतना अब वो दोनों किरदार बहुत बिलीवेबल हो गए, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आया इनके ऊपर ना. जहाँ पे जैसे मरीना ने भी कहा कि रुबाब के वो जो एक सीन था जहाँ पे वो बहनोई और वो भाई और बहनोई, आई मीन इट वाज लाइक व्हाट इज शी डूइंग, Why is she sitting here? She could have easily have sat. ठीक है, वो अपने आप को फोर्स कर रही, थोड़ी belligerent है, spoiled है, सब है, लेकिन है तो पढ़ी लिखी लड़की और वो अपने आप को upper class तो समझती है ना. तो वो इस लेवल पे क्यों गिरेगी जहाँ पे वो इनको इतने घास डालेगी
कि बोली जा रही अच्छा तुम लोग ये हो वो, शुगर कोटेड मे बी, बट शी वाज एक्चुअली अ लिटिल आउट ऑफ कैरेक्टर एंड बट राइटिंग वाइज आई वुड से कि द ओवरऑल स्टोरी इज मूविंग वेल एंड ऑल्सो प्रॉपर एपिसोड शूट हुए हैं, बिकॉज बार बार मैं इस पॉइंट पे वापस आ जाती हूँ कि आपको पता चल रहा होता है कि लिखा कैसे किया है और शूट कैसे किया गया अकॉर्डिंग टू द एंड ऑफ द एपिसोड, कि जो फ्रीज फ्रेम आपका आता है कि डायरेक्टर ने इस एपिसोड को ख़त्म कहाँ किया है, यू नो, एंड कहाँ पे, यानी कि क्या क्वेश्चन मार्क छोड़ा है. सो बोथ एपिसोड्स आर वेरी नाइस एंडिंग विच इज़ नाइस, बिकॉज फिर आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं कि अच्छा अब आगे जाके क्या होगा. एंड हैं छोटे छोटे फ्लॉज हैं, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है इसकी इज़ अ नाइस, यानी कि वी आर इंजॉइंग इट. I definitely have a problem with the scenes written for Natasha and Adil. एक और मसला ये है कि वो जो एक सीन था जहाँ पे ये बैठ के वो ऑफिस कॉलीग के साथ जब हेरा फेरी कर रहा होता है, तो जब वो कहता है ना कि हम तो इतने अरसे से कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. मेरा मतलब है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, यानी कि इससे सबको घेरा हुआ है दफ्तर में कि सारे हैं इसके साथ, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन. चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, ये देखा मैं ऐसा हूं कि मेरा क्या मतलब कोई पकड़ नहीं सकता. एंड ये कब से ये, मेरा मतलब है थोड़ा सा मुझे वो अगेन लगा फर्स्ट के टू एस्टैब्लिश दैट ही इज अ रियली बैड गाय, कि हम पास्ट का भी दिखा रहे हैं कि यार ये तो पता नहीं कब से लगा हुआ है और आगे क्या करेगा. सो एनीवे देयर वाज थिंग्स आई हैड इश्यूज, लेकिन आई विल स्टिल गिव इट एन 8. एक और चीज़ नोट की आप लोगों ने कि इस ड्रामे में हानिया तो हैं ही, यमुना भी आई थी, यमुना की नंद इकरा हैं और उनके बिलाल से शादी हो रही है. क्या मैं लास्ट टाइम बोला था कि यमुना भी है. यमुना की नंद इकरा है. अच्छा, सारे नाम और वो बिलाल की छोटी बहन है. तो बिलाल अब्बास भी आ गए, इकरा भी आ गई और आपकी यमुना भी आ गई और हानिया भी आ गई. अब देखते हैं अगले एपिसोड में किसकी जेठानी सज्जल निकलती है. सबा भी हो सकती है, कोई भी मायरा भी हो सकती है. सामने के नाम रख रहे हैं, सामने के नाम. आई थिंक मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ड्रामा देखा जिसमें एक कैरेक्टर नाम था अतीका. Only one drama I've seen in my entire life where the character's name was Atika. I can't even remember the drama. And I was like, oh wow, somebody's actually used my name for a change. Otherwise you get all these names, Iram and Aisha and मेरा नाम सिर्फ एक दफा इस्तेमाल हुआ है. अच्छा, मुकर्रम, because unusual name. वो बुलबुले में वो गलत नाम लेती है तो मुकर्रम कहते हैं. But it's a lovely name. तो मेरी भाभी ने मुझे कहा पूरी के तुम्हारा नाम आया, वो भी एक सेकंड के लिए. एक सेकंड के मुकर्रम लिए. is a very nice name. They should use more. अभी तो they using such difficult names. चले हम फरजाद साहिबा, नेक्स्ट ड्रामे में एक करेक्टर अतीका का होना चाहिए. अगर यमुना, इकरा, बिलाल सब आ सकते हैं तो फिर अतीका जी भी आ सकती हैं. ऑडियंस की बात करते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,800 हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में. और कभी मैं कभी तुमसे फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं. Last time it was what, 11,000 or something? This time 10? 12,946. मोन्टाज, वो जो इनका लव का रोमांस का पूरा गाने पे जो इन्होंने बदर ने दिखाया है कि वो करीब हो गए हैं. ऑफ कोर्स लव द होल के द वे दे मेड अप. एंड एक चीज़ नोट करें, जो जब वो दरवाज़ा बंद करती है ना, तो मैं फ्रॉम अ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देख रही थी कि मुस्तफ़ा के उन्होंने बैक के शॉट्स बहुत लिए हैं और बड़ा अच्छा लगा. यूजली इट्स अ लिटिल ऑकवर्ड, वी ऑलवेज वांट टू सी अ फेस टॉकिंग टू समबडी ना. वो जब दरवाजे पे एंगुलर नहीं था बट लूज शॉट पीछे से और मुस्तफ़ा दरवाजे पे ना. सो आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग, यू स्टिल गेटिंग एन इम्पैक्ट इवन दो द डायरेक्टर इज गिवन अ टोटली डिफरेंट एंगल, यू नो, विच इज़ यूनिक. सो दैट्स गुड डायरेक्शन. दूसरा, जब when they made up, that whole sequence is beautiful, the montage is beautiful. यानी कि the girls have said everything, तो I don't want to repeat myself. मुझे वो, हाँ, the girls have said everything. Thank you. Me and her, Yeah. two girls. मैं ये दोबारा मालूम कर देंगे. And I loved, I don't know अगर आप लोगों ने नोट किया कि नहीं, लेकिन वो जो बेड में जो एक साथ सोने वाला शॉट आया, लाइक लेटे हुए, वहाँ एस्टैब्लिश हो गया कि अब फिजिकल रिलेशनशिप भी है. ये पक्की बात है. अब बच्चा, शैडो से भी मेरा ख्याल हुआ है. नहीं, जो बेड का एक शॉट आया ना मोन्टाज, वो बच्चा आने वाला है. कि he's made it very clear, very subtly, कि they have Beautiful. now that it's not a भाई बहन का रिश्ता anymore. It's like a, you know, it's not just, there's a whole physicality in the relationship now, which is lovely. तो उस शॉट की वजह से आपको अंदाजा हो जाता है कि अब ये इन्होंने consummate कर लिया इस शादी को. और अगेन फिर मोन्टाज शॉट पूरा सीक्वेंस आता है. एक जो मुझे हमेशा बात बड़ी अजीब लगती है, और मैंने ये दूसरे ड्रामे में भी ये बात की है, कि
ठीक है, नताशा और मिये को आप मिलते हैं, अदील मिलता है म्यूजियम के बाहर, वो एग्जीबिशन के बाहर, वो भी वहाँ पे बाय द वे क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है, बिकॉज ही स्टैंडिंग देयर, इट्स नॉट एस्टैब्लिश वेदर ही स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर देम और वेदर देव मेट बाय चांस, वो बिल्कुल मिस हो गया। बस वो आए, हेलो हेलो, अच्छा अंदर चले गए, ये नहीं कि अच्छा प्लान किया कि हम मिलेंगे इधर। तो वो म्यूजियम की जो एंट्री थी, अदील, नताशा एंड हस्बैंड वाज अ लिटिल वो कोर्ट नहीं लग रहा था, मैं समझी कोर्ट आए हुए हैं, नहीं कुछ अजीब एग्जीबिशन नहीं लग रही थी, लग रहा था आए हुए फ्रेयर हैं। हॉल है, No, फ्रेयर हॉल है। शॉर्ट में लगा था कोर्ट क्यों आए हुए हैं? हम मिलने वाले। No, I don't. मुझे सिर्फ ये था कि अदील इस तरह का अकेले बंदा होगा कैसे जो आ कि गया? जाके एग्जीबिशंस देखता होगा, नहीं, आर्टिस्ट I thought he was waiting for his the wife. और अकेले No, जाने वो कैसे तो कहा ना स्पा डे, वो तो spa day है, तो मैं exhibition पे आ गया हूँ। अच्छा, तो देखिए ना, चले म्यूजियम पे, चलो बाय चांस मीटिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर आपका इरादा है कि आपने अब नताशा के साथ एक लव अफेयर करना है, तो आप खुले खुल्लम सब जगह मिल रहे हैं। दिस आई हैव अ प्रॉब्लम विद ऑल डायरेक्टर्स के व्हाई आर यू प्लेसिंग देम इन पब्लिक स्पेसेस वे, जैसे वो हमारा किया था, कौन सा वाला था, जाने सर कौन सा था, जहाँ पे वो फोटोग्राफर आके था जाने सर, मैं कहा यार इफ एक हिडन सीक्रेट है तो आप एक डिस्क्रीट जगह मिलते लेकिन हैं ना। अभी शुरू नहीं हुआ ना, अभी तो लेकिन it's पहले- still- नहीं, अभी तो पहला- they're पहला- friends, नहीं, अभी तो but knowing friends हैं। रुबाब्स nature, No, वो तो knowing she is Rubab's going to nature, create and knowing, havoc. अच्छा नताशा तो बहुत ही बुरी दोस्त निकली ना, मेरा मतलब है इससे ज्यादा घटिया दोस्त तो ऐसी दोस्त होती है वैसे। हाँ, होती बिल्कुल है ना। होती हैं। हस्बैंड पे हिट ये करें होती तो। है, Oh, ये होती steal, है। husband steal. ब्रेक में बताती हूँ, मैं नाम होती लेके। हैं। Most, हाँ, lot of होती them. हैं। हाँ, ये बहुत खतरनाक दोस्त Best friends और हैं। बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। Best जो friends usually. बेसिकली बाद में जाके दुश्मन निकल आती है ना। जी बिल्कुल। तो रुबाब का तो नंबर रहा कि जीरो इन द सेंस कि देखिए उसकी तो औकात ही है कि भाई मैंने अपनी दोस्त का मियाँ फंसाना है, राइट, which is again reflects on her, but that's the story. But why are they meeting in restaurants and public places and eating biryani, pasta, whatever? With a It doesn't छुरी. make sense because नीयत तो दोनों की खराब हो रही है ना। तो चलिए कि ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ पे let's say for instance अपार्टमेंट ले रहे हैं क्रीक विस्टा। नहीं Eventually. देखिए एक्चुअली क्या होना नहीं, समुंदर वाले चाहिए, जगह अगर ये होना चाहिए कि उनको ऐसी जगह पे मिलना है, लाइक द म्यूजियम के बाय चांस अगर रुबाब देख भी ले या कोई देख के रिपोर्ट भी कर दे रुबाब को कि कह सके कि जी मैं तो वहाँ गया होता, नताशा हैपेंड टू बी देयर, सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट ईटिंग अ मील टुगेदर मींस दैट यू आर देयर ऑन अ डेट, Yeah, and there was touching. in एंड रुबाब इज नॉट अ फॉरगिविंग काइंड ऑफ पर्सन, शी इज नॉट गोइंग टू, मैं ये बता रही हूँ ना कि ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, सही बात है। लेकिन हम मुस्तफ़ा और शर्जीना में इतने इन्वॉल्व हो यही हो- कि यही, अब हम हाँ, बाकी चीज़ों को ना इग्नोर या वी स्टार्टेड मिसिंग द फॉल्ट्स। यानी हम बदर को ये कहना चाह रहे हैं, बदर महमूद को, कि डेट अगर आपने करवानी है तो रेस्टोरेंट में नहीं, अपार्टमेंट में नहीं, करवाएं। स्पेशली अगर जब माहौल ये है। मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल या रहा हो। पब्लिक प्लेस बिल्कुल ही। हाँ, ऐसी या जगह बिल्कुल करें public कि अभी हम बेसिकली टकरा गए कहीं, यू नो, बाय चांस जैना मार्केट में मिल सकते थे। तो ये थोड़े फ्लॉज होते हैं ऑफ थिंकिंग कि भाई यार मैं ये कर तो नहीं सकता बिकॉज वो बीवी तो है इसकी। Anyway, it's gone on too long. So I feel it's okay. I think अदील का जो रबाब के बारे में स्टाफ के सामने जब वो कॉलीग के साथ बदतमीजी करता है, वो भी थोड़ा टोन डाउन होना चाहिए था डायरेक्शन में, इवन इफ इट्स रिटन दैट वे, बिकॉज जो भी है अदील इज स्टिल सीनियर हस्बैंड एंड मालिक नाउ ना, तो वो जितना वो हो गया ना उसके Female साथ empowerment. वो जितना वो हो गया वो उस बंदे के साथ ना कि हाँ पता है ना तुझे उसका, यू नो, लाइक ही इज बिकम सो क्रैश विद द कॉलीग ही इज डूइंग हेरा फेरी विद, वो मुझे अजीब लगा, वो थोड़ा टोन डाउन होना चाहिए डायरेक्शन में। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक बदर यू डिड अ ग्रेट जॉब विद द मोंटाज एंड द लव सीक्वेंस एंड लवली 8 ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 21,200 हुए हैं और बदर महमूद साहब के हिस्से में ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुमसे आए हैं 12,627, 61% में 6.1, शाबाश। यानी कि राइटिंग से ज़्यादा डायरेक्शन में नंबर मिले हैं इनको। वेल डन। तो अब बात कर ली जाए शर्जीना यानी कि हानिया की। नया फर्नीचर कैसा लगा तुम्हें? नया फर्नीचर जो आया है घर में कैसा लगा? कौन सा नया? रुबाब लेके आई ना ड्राइंग रूम, उससे सेट किया दोबारा। उससे पूरा सेट उसमें उसमें क्या कमाल था वो फर्नीचर? देखा, मैंने कहा मुकरम से पूछूंगी, तुम्हें बड़ा शौक है इंटीरियर्स का। हमसे नहीं लिया गया तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।